नमस्कार किसान भाइयों। आज का जो विषय है वो है एकीकृत कीट प्रबंधन। ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रखती है हमारे कृषि दृष्टिकोण से। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल रासायनिक दवाओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसान भाइयों, आप सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका दुष्प्रभाव भी जान रहे होंगे। केमिकल दवाओं का जितना आपको लाभ दिखाई देता है उससे ज़्यादा इसका हानि भी कई ज़्यादा अपने स्वास्थ्य और प्रकृति और मिट्टी पे पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं कि किसान भाई, जैसे कि सब्जी या फिर फल वर्गीय फसलों पे इसका स्प्रे करने के बाद तुरंत तुड़ाई करने के बाद इसको मार्केट में बेच देते हैं, उसी को हम कंज्यूम करते हैं। तो ये एक रासायनिक चक्र है जो कि धीरे धीरे मनुष्य को भी और साथ ही साथ मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो हानिकारक के साथ साथ लाभदायक कीट को भी ये ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हानिकारक कीट है उसके अंदर प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते जा रहे हैं। तो आज का जो विषय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें हम इसी बात को चर्चा कर रहे हैं कि केमिकल आखिरी हथियार होना चाहिए अगर कोई भी हम कीट प्रबंधन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा कीट जो है नियंत्रित हो जाए, और अगर नहीं हो पाए तो हम आखिरी हथियार के रूप में केमिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें कुछ विधियां हैं। जैसे कि पहला जो तरीका होता है वो लाइट ट्रैप या फिर प्रकाश के माध्यम से आप कीड़ों को आकर्षित करके, जैसे सूर्यास्त के बाद आप अपने खेतों में एक बल्ब लगा दें, और बल्ब लगाने की वजह से उस रोशनी से कीड़े जो हैं उस बल्ब की रोशनी में आकर्षित होते हैं, और उसके नीचे एक परात में आप केरोसिन ऑयल रख दें। तो जहाँ पे कीड़े आएंगे और उसमें बल्ब की रोशनी की वजह से वहाँ पे नीचे गिर के केरोसिन ऑयल में गिर के वो मर जाएंगे। तो ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें अगर काफ़ी किसान अगर एक्टिव हो के अगर इस प्रकार से प्रक्रिया करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा फेरोमोन ट्रैप एक आता है। फेरोमोन ट्रैप का मतलब ये है कि जिस भी कीट को आपको नियंत्रित करना है उसी कीट के मादा का जो गंध वाला जो कैप्सूल है उसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको काफ़ी हद तक आपको प्रभावी रूप से ये नियंत्रित करता है कीट को। उसके अलावा हम नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल एक प्रकृति में पाया जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है। तो आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कीट को सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट, और अगर अच्छा पीपीएम का अगर नीम ऑयल है तो ये सूड़ी तक को मारने में सफल है। तो नीम ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रासायनिक प्रक्रिया में जाने से पहले कुछ ये प्रक्रिया को अपना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैव कीटनाशी, जैसे आप बेवरिया बसियाना, मेटाराइजियम एनोसोफिली, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इस प्रकार के चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जैसे कि ट्रोगोडर्मा एक इंसेक्ट होता है, वो भी अपने काफ़ी प्रकार के कीट को कंट्रोल करता है, और लेडी बर्ड बीटल भी ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है सकिंग पेस्ट को। तो इस प्रकार से हम मैनेजमेंट करते हुए, और अगर इस सब के बावजूद भी अपने खेत में अगर कीट दिखते हैं तो आप केमिकल के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हुए हम किसान भाई इसको एक बहुत ही तरीके से हम खेती को कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्राकृतिक तरीके से खेती कर सकते हैं जिसमें अपने स्वास्थ्य को और साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को भी हम संरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।